गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शंभू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उर्मी ईडो पॉइंट पर। हम लोग विटामिन पढ़ रहे हैं। विटामिन में हम लोगों ने विटामिन B3 खत्म किया था, ठीक है। उसके बाद आता है विटामिन B5, ठीक है। विटामिन B5 के बारे में जानते हैं। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोनिक अम्ल है, ठीक है। पेंटोनिक अम्ल है, ठीक। कौन सा अम्ल? पेंटोनिक अम्ल। पेंटोनिक अम्ल है क्या? रासायनिक नाम, ठीक है। इसका सामान्य सूत्र जानते हैं। सामान्य सूत्र होता है C19H17O5N। C19H17O5N, ठीक है। पेंथोनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। इसमें यदि आपसे पूछा जाए कि विटामिन B5 में किसके किसके यौगिक के मिलने से विटामिन B5 का निर्माण हुआ है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। अनुपात पूछा जाएगा तो देख लीजिए यहाँ अनुपात 19, 17, 5 और 1 के अनुपात में ये बना होता है। कौन? विटामिन B5, ठीक है। अब विटामिन B5 के कमी से रोग, तो विटामिन B5 के कमी से रोग होता है वर्मिंग फूड सिंड्रोम। वर्मिंग फूड सिंड्रोम। अब आप पूछिएगा कि वर्मिंग फूड सिंड्रोम होता क्या है, इसमें होता क्या है, ठीक है। तो यह एक बीमारी है जो विटामिन B5 की कमी से होता है। इस बीमारी का लक्षण, मतलब इस बीमारी में पैर में जलन होता है, ठीक है। पैर में जलन होता है, ठीक है, वर्मिंग फूड सिंड्रोम में, ठीक है। और ये किसके कारण होता है? विटामिन B5 के कमी से। विटामिन B5 के कमी से एक और चीज होता है, बाल सफेद होते हैं तथा व्यक्ति मंद बुद्धि होता है, ठीक है। ये रहा विटामिन B5 के बारे में। अब हम लोग देखते हैं विटामिन B6, ठीक है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन होता है, ठीक है। क्या? पायरोडॉक्सिन, ठीक। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन होता है, ठीक है। अब इसके सामान्य सूत्र पे आते हैं कि इसका सामान्य सूत्र क्या होता है। तो C8H12O3N, C8H12O3N, ठीक है। O3N इसका क्या होता है? सामान्य सूत्र होता है। इसके कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग होता है, ठीक है। एनीमिया रोग खून के कमी से संबंधित है, ठीक है। इसमें खून की कमी हो जाती है, ठीक। इसके बाद आगे हम लोग विटामिन B7 पढ़ेंगे। विटामिन B7 को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसे विटामिन H के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। विटामिन B7 कहिए या विटामिन H कहिए, ठीक है। इसका रासायनिक नाम बायोटीन होता है। इसका C10H16, ठीक है। O3H2S होता है, ठीक है। ये इसका सामान्य सूत्र होता है, ठीक है। इसके कमी से बाल झड़ना, कमी देखते हैं। कमी से बाल झड़ता है, ठीक है, तथा शरीर में दर्द होता है और लकवा की समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। किसकी कमी से? विटामिन B7 की कमी से, ठीक है। अब इसके बाद आता है विटामिन B12। विटामिन B12 इसको कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्बिन। ठीक है। रासायनिक नाम साइनोकोबाल्बिन, ठीक है। रासायनिक नाम साइनोकोबाल्बिन, ठीक है।
और उसका सामान्य सूत्र, विटामिन B12 का सामान्य सूत्र देख लेंगे। यहाँ है C63H90O14N14PO, ठीक है, ये इसका रासायनिक सूत्र है। ठीक, विटामिन B12 शरीर में स्टोर होता है। यह शरीर में स्टोर होता है कहाँ? तो यह यकृत में स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद विटामिन B12 वर्षा के जल में भी पाया जाता है। ठीक, विटामिन B12 आंत में एक सूक्ष्म जीव पाया जाता है जिसके द्वारा विटामिन B का निर्माण होता है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों द्वारा विटामिन B12 का निर्माण कहाँ होता है? आंत में होता है। ठीक है, अब देखते हैं कमी। विटामिन B12 के कमी से एक रोग होता है जिसे पर्निशियस कहते हैं। पर्निशियस यह एक रोग है। ठीक है, जो कि पर्निशियस एनीमिया, ये रोग होता है जो किसके कमी से होता है? विटामिन B12 के कमी से होता है। ठीक है, इस बीमारी में भी शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। ठीक है, इतना याद रखेंगे बस, इस बीमारी के यही लक्षण है। ठीक, जब विटामिन B12 का कमी हो जाएगा तो। ठीक है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने जितना पढ़ा था, अब उसके स्रोत पढ़ेंगे। अब उसका स्रोत क्या है? कौन? विटामिन B का। B कॉम्प्लेक्स में जितने सारे विटामिन आएंगे उनके स्रोत क्या है? ठीक है, तो स्रोत में हम लोग चावल खाएंगे, मक्का खाएंगे, ठीक है, ईस्ट खाएंगे, हरी साग सब्जी खाएंगे, दूध खाएंगे, अंडा खाएंगे, तो हमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत जितने विटामिन आते हैं, B1, B2, B3, B5, ये सभी विटामिन हमें क्या होंगे? मिलेंगे प्रचुर मात्रा में। ये सब विटामिन हमें मिलेंगे। ठीक है, हमें आशा है कि ये विटामिन का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।